नमस्कार। मैं बहुत दुख का साथ हमारा प्रदेश के निवासी लोग को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा अरुणाचल में जो कि आप सबको पता है टीम अरुणाचल जो कहलाते हैं, हमारा मुख्यमंत्री पेमा जी का नेतृत्व में टीम अरुणाचल जो कहलाते हैं। तो मुझे आज ये सब दिखने लगा और जैसे अरुणाचल में कुछ ऐसे स्कीम है जो स्टेट प्लान होते हैं और सेंट्रल प्लान होते हैं। ये 100% जो स्टेट प्लान के हैं। तवांग और बोमडिला यानी कि वेस्ट कामेंग 2 ज़िले हैं, उसमें प्रदेश का जो प्लान उनगोइंग है 590 लेक्स उनगोइंग स्कीम है और इसमें फिर नया स्कीम में 910 लेक्स जो रखा गया है। टोटल कुल मिला के 1500 लेक्स हमारा टीम अरुणाचल के लीडर मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने बोमडिला और तवांग डिपार्टमेंट को, जो ऐसे एक डिपार्टमेंट कहलाते हैं कि कार्मिक एंड आध्यात्मिक अफेयर्स अंडर वेस्ट कामेंग एंड तवांग डिपार्टमेंट में दिया गया है। उसके बाद आप सबको ये भी पता लगेगा कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया। जैसे एक फॉर एग्जांपल कैपिटल यानी कि पापुम पारे, यहाँ 2 ज़िले हैं, एक कैपिटल रीजन है, एक रूरल रीजन है, अर्बन और रूरल। उसमें कितना दिया गया है ये मुझे बताइए। और रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट 23 डिस्ट्रिक्ट में हमारा टीम लीडर पेमा खांडू जी आप कितना दिया है वो मुझे बताइए। तो आप सबको ये बात सुन के, ये बात देख के पक्का नाराज होगा, क्योंकि मैं एक अरुणाचल के एक लीडर के हिसाब मैं यही आप सबको बताना चाहूँगा। हमारा प्रदेश में 60 लेजिस्लेचर है, क्या इन लोग सो रहा है ना, इन लोग अपना मन मर्जी में चल रहा है क्या, ये सबको पता नहीं चलता है। हमारा अरुणाचल का लेजिस्लेचर पार्टी मैंने जो चुना गया है, हमारा प्रदेश का निवासी लोग जो इलेक्टेड किया गया है, इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग कहाँ गया आज, ये एक बड़ा सवाल है। और देन सेकेंड सवाल ये है कि आज के जो ब्रीफिंग में, प्रेस ब्रीफिंग में मुझे ये सुनने में आया कि हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा किमिन का बात लेके। इन्होंने यही कहा कि मुझे प्रोग्राम कुछ पता नहीं था। किमिन का कुछ लीडर, पब्लिक लीडर लोग मुझे बताया कि ऐसे कुछ कार्यक्रम जारी रहे हैं, तो उनके बाद इनको वहाँ जाना पड़ा है। अच्छा, आप सबको यही मालूम होगा, यही पता होगा कि हमारा जो अरुणाचल के जो बोरो ग्रिप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा सीएम का ऊपर में बैठे हैं या हमारा प्रधानमंत्री के ऊपर में बैठे हैं कि हमारा सीएम कहते हैं कि मुझे पता नहीं था। और सीएम यही भी कहा है कि हमारा राजनीत सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर, जहाँ जो कमीन में आके कुछ एक शब्द भी जिक्र नहीं किया था कि कमीन जो कि अरुणाचल का नहीं बोल के। इनको ये पता होना चाहिए था कि इनका ऑफिशियल ट्विटर में, राजनीत सिंह जी का ऑफिशियल ट्विटर में क्या लिखा है, ये पेमा जी को जानना चाहिए। राजनीत सिंह जी का ऑफिशियल ट्विटर में यही कहा था कि आज मैं एक रोड के गठन किया, वो भी किमिन से पोटिन असम बिलगर में, ऐसे क्लियर कट लिखा गया था। इसको हमारा पेमा साहब जी ने मालूम नहीं, तो पब्लिक को ये घुमा रहा है। और जहाँ तक जो लैंड बाउंड्री, ये लैंड बाउंड्री का डिस्प्यूट का कुछ बातें नहीं है, तो इसको पब्लिक को उल्टा घुमा रहा है कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहाँ में। आप सबको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में है बाउंड्री का इश्यू। और ये जो रोड का जो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम जो हुआ था,
ये बिल्कुल 100% ये कुछ लैंड डिस्प्यूट का प्रोग्राम है ही नहीं है। और ये भी नहीं कहा कि क्यों असम से सिक्योरिटी वहाँ में किमिन में दिया गया, अरुणाचल का हमारा फोर्स को क्यों यूज नहीं किया, ये कुछ जवाब नहीं है। तो इस बात लेके मैं आज हमारा मैं डे के तौर पे मैं हमारे अरुणाचल वासियों को ये बार बार बताता हूँ कि हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हमारा पब्लिक को, हमारा अरुणाचल जनता को घुमा रहा है। स्पेशली हमारा किरण साहब जी दिल्ली में बैठा हुआ है, यहाँ आके इनका प्रोग्राम में साथ में था, वो कुछ भी नहीं कहा कि ये अरुणाचल का है। हमारा MP साहब किरण रिजिजू कहाँ है? आप सामने में आइए, पब्लिक अपोलोज कीजिए, आगे आइए, बताइए ये एग्जिट क्या हुआ था, क्यों हुआ था। इनको खुद प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट होकर आज वो चुप में हैं। तो इसलिए हमारा पब्लिक आज आप सबको यही मैं कहूँगा कि आप सब फ्रंट आइए और हमारे स्पेशली आज हमारा प्रदेश के यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर, आप हमें जवाब देना पड़ेगा कि किमिन क्यों असम में हैं, किमिन क्यों असम में हैं, वो सब बताना पड़ेगा। और खास करके ये भी मुझे कहना, मैंने दिल दुख का बात है कि आज तक एक अच्छा मना हुआ जो जर्नलिस्ट है, आज तक आप सबको पता है, आज तक किमिन को असम में लगा दिया। तो किमिन अरुणाचल है बोल के आज तक मालूम नहीं है। तो आज तक जब तक आज तक अपोलोज नहीं होता है, तो आज तक हमारा अरुणाचल के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए।